हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 2। तो पिछली वीडियो में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उनकी क्या क्या स्टेप्स थे, उस वीडियो को हमने कवर किया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के सॉल्यूशन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में हमारी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ 3 वेरिएबल होते हैं, z, p एंड q, और x और y जो होते हैं वो नहीं होते हैं। और अगर हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी, गिवन इक्वेशन है उसमें x और y वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस करना। तो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं u इक्वल टू x प्लस a इंटू वाई, और इस हिसाब से पहले जो हमारा z था वो डायरेक्ट x और y से कनेक्टेड था। कैसे? क्योंकि p जो है वो है हमारा डेल z अपॉन डेल x और q जो है हमारा वो है डेल z अपॉन डेल y। पर अब जो हमारा z है वो u और बीच में u की हेल्प से इंटरकनेक्टेड हो गया है x और y से। तो पहले हमें z की हेल्प से u तक जाना पड़ेगा और फिर x और y पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हम p और q की जो वैल्यू है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो हमारा p पहले क्या होता था, p इक्वल टू होता था डेल z अपॉन डेल x, तो उसे हम चेंज करेंगे डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x। कुछ नहीं करा, डेल u को हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है। अब डेल z अपॉन डेल u तो हम फाइंड नहीं कर सकते, डेल u अपॉन डेल x फाइंड कर सकते हैं इस गिवन इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसमें हम अगर x की हेल्प से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल u अपॉन डेल x आ जाएगा 1 के इक्वल। तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन में पुट करा 1 तो p इक्वल टू आ गया हमारा डेल z अपॉन डेल u के इक्वल। इसी टाइप से अगर हम q की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो होती है डेल z अपॉन डेल y। तो हम अगर इसको u की टर्म्स में लिखेंगे तो डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल y। और जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y आ जाएगा हमारा a के इक्वल। तो q की हमारी वैल्यू आ जाएगी q इक्वल टू a इंटू डेल z अपॉन डेल u, और p की वैल्यू आ गई हमारी डेल z अपॉन डेल u। और अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में p और q की जो वैल्यू है, जो हमारा गिवन फंक्शन था वो था z इक्वल टू p q इक्वल टू 0, उसको हमें चेंज कर देना है फंक्शन z, और p की जगह पे आ जाएगा डेल z अपॉन डेल u और q की जगह पे आ जाएगा a इंटू डेल z अपॉन डेल u इक्वल टू 0। बस p और q की वैल्यू को पुट कर देना है। और थर्ड स्टेप में हमें इंटीग्रेट कर देना है अबव इक्वेशन को, और जैसे ही हमने इंटीग्रेट करा तो हमारी फाइनल सॉल्यूशन u के टर्म्स में आ जाएगा। और u के टर्म्स में आ गया है तो हमें अब u की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे रिप्लेस कर देना है। स्टेप 4 में हमें आफ्टर इंटीग्रेटिंग put the value of u to get the final solution, तो हमें u की जो ओरिजिनल वैल्यू है u इक्वल टू x प्लस ay उसे पुट कर देना है। तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा हमारे कॉन्सेप्ट का। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, सॉल्व p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू क्यू इंटू जेड। तो ये जो हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 2 को बिलोंग करती है। तो इसमें z वेरिएबल है, p वेरिएबल है और q वेरिएबल है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स डिफाइन करे थे सॉल्यूशन के। तो पहला सॉल्यूशन का स्टेप है हमारा, अज्यूम करेंगे u इक्वल टू x प्लस ए वाई, और p की जगह पे हमें पुट करना है डेल z अपॉन डेल u, और q की जगह पे हमें पुट करना है a इंटू डेल z अपॉन डेल u।
अब हम पुट कर देते हैं p और q की वैल्यू को हमारी गिवन इक्वेशन नंबर 1 में। तो p की वैल्यू है हमारी del z अपॉन del u, q की वैल्यू है हमारी a इंटू del z अपॉन del u और यहाँ पे भी a इंटू del z अपॉन del u इंटू z। अब बोथ साइड हमारा del z अपॉन del u है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बचेगा 1 प्लस a इंटू del z अपॉन del u इक्वल टू a इंटू z। अब हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तो z वाली टर्म को एक साइड सेपरेट कर लेंगे और u वाली टर्म को एक साइड सेपरेट कर लेंगे। उसके लिए हम a del z अपॉन del u इक्वल टू az माइनस 1 del z अपॉन del u इक्वल टू az माइनस 1 अपॉन a और इस पूरी टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और u को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ गया a अपॉन az माइनस 1 del z इक्वल टू del u और दोनों साइड हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे, साथ ही में हम az माइनस 1 को हम t पुट करेंगे तो हमारा a dz इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du। तो ये हो जाएगा log t और t की वैल्यू हमारी az माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा log u के इक्वल प्लस कांस्टेंट log c भी हम ले लेंगे। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी az माइनस 1 इक्वल टू u इंटू c और हमारे u की वैल्यू थी x प्लस a इंटू वाई। तो अब हम उसको रिप्लेस कर देंगे हमारे u की वैल्यू से। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी az माइनस 1 u की वैल्यू हमारी x प्लस a इंटू वाई इंटू सी और यही आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस गिवन इक्वेशन का। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 9 इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 को बिलोंग करती है क्योंकि इसमें z भी है, p भी है और q भी है। तो अब हमें क्या करना है, एक u वेरिएबल अज्यूम करना है जिसकी है वैल्यू x प्लस a इंटू वाई और साथ ही में p को हमें चेंज करना है del z अपॉन del u वाली टर्म में और q को हमें पुट करना है a इंटू del z अपॉन del u वाली टर्म में। तो चलो चेंज कर देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज होके आ गई हमारे पास 9 इंटू पी स्क्वायर यानी कि del z अपॉन del u का होल स्क्वायर इंटू z प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर इंटू del z अपॉन del u का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इस 9 को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं और del z अपॉन del u का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो del z अपॉन del u का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और अंदर बचा z प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा del z अपॉन del u अंडर रूट में z प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2/3 और इस del u वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि अब हमें अगली स्टेप में इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही हमने इधर शिफ्ट करा तो हमारे पास बचा इधर अंडर रूट में z प्लस a स्क्वायर del z इक्वल टू 2/3 del u और दोनों साइड हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 थी तो प्लस होके हो जाएगी 3/2 अपॉन में 3/2 इक्वल टू 2/3 इंटू u प्लस c1 एक कांस्टेंट नया। और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस a स्क्वायर इंटू 3/2 इक्वल टू 2/3 इंटू u प्लस c1। पूरी इक्वेशन को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा z प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू u प्लस नया कांस्टेंट c। और ये आ गई हमारी फाइनल इंटीग्रेशन होने के बाद गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। पर ये u के टर्म्स में है तो इसे हमें x और y के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा।
तो जैसे ही हम x और y के टर्म्स में चेंज करेंगे तो z प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3/2 इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस गिवन इक्वेशन का। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।